गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सो जैसे कि लास्ट 2-3 डेज से मैं नंबर ऑफ वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ एंड आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि आप लोगों को अच्छे से अच्छी इंफॉर्मेशन इन बेटर मैनर प्रोवाइड की जाए। सो अगेन एंड अगेन आपको मैं हिस्ट्री के ही लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ एंड फ्यू थिंग्स अबाउट हाउ यू कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज ऐसा भी बताया। बट आज मैंने सोचा कुछ डिफरेंट किया जाए जिससे कि अपार्ट फ्रॉम हिस्ट्री अदर चीज़ों पे भी कॉन्सेंट्रेट किया जाए। जो चीज़ें आप जानते हैं उन चीज़ों में भी अमेजिंग फैक्ट्स क्या है जो आप नहीं जानते। चलिए वी विल डिस्कस इट। तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं स्टार्ट करना चाहूँगा। लेट्स सी फर्स्ट थिंग। सो दीज आर फ्यू कॉमन थिंग्स जो आप सभी जानते हैं। बट हाँ, इसके बारे में आपको ये इंफॉर्मेशन नहीं होगी एग्जैक्टली हाउ मच इट इज। व्हाट इज द एज ऑफ यूनिवर्स? लेट मी राइट दिस 13 13.7 बिलियन ईयर्स एगो। ऐसा बिग बैंग थ्योरी में कहा गया है कि एक माइन्यूट क्यूबिकल स्ट्रक्चर था जिसकी डेंसिटी, जिसकी हीट जो उसमें थी एज वेल एज उसका वेट वो इनफाइनाइट था। उसमें एक्सप्लोजन हुआ जिससे एंटायर यूनिवर्स बना। तो व्हाट इज द एज ऑफ अर्थ? 13.7 बिलियन ईयर्स। यानी कि ये बिग बैंग जो हुआ था, ये जो बिग बैंग नाम का जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं, ये कब हुआ था? 13.7 बिलियन ईयर्स एगो। सो व्हाट इज द एज ऑफ आवर गैलेक्सी? ये आप लोगों के लिए अननोन फैक्ट है, बट आई एम टेलिंग यू। That is 13.51 billion years. So what is the age of universe? 13.7। तो उससे कुछ टाइम बाद, क्योंकि यूनिवर्स यूनिवर्स हम लोग सोचते कि यूनिवर्स कितना बड़ा है एंड उसमें हमारी गैलेक्सी, देखिए हम अर्थ को ही हम एक बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर मानते हैं। अर्थ एक सेलेस्टियल बॉडी, अदर सेलेस्टियल बॉडीज विच आर इन स्पेस, तो हम भी स्पेस में ही हैं। तो अर्थ भी एक सेलेस्टियल बॉडी है जिसको हम बहुत बड़ा मानते हैं। तो मिल्की वे गैलेक्सी जो हमारी अपनी गैलेक्सी है उसकी एज क्या है? 13.51 बिलियन ईयर्स। थिंक अबाउट इट। सो व्हाट इज द एज ऑफ अर्थ? So age of earth that is 4.53 बिलियन ईयर्स। तो सबसे पहले यूनिवर्स बना, यूनिवर्स बनने के बाद गैलेक्सीज फॉर्म हुई, जिससे कि जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी, एंड उसके बाद हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में हमारा सोलर सिस्टम बना एंड हमारे सोलर सिस्टम में देन वन बाय वन अलग अलग प्लैनेट्स बने। उसमें जैसे कि पहले हमारे सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स वर देयर, जिसमें से अब हमने प्लूटो को बाहर कर दिया है। देयर आर 8 प्लैनेट्स। तो फर्स्ट 4 प्लैनेट्स को हम मानते हैं ये सॉलिड प्लैनेट्स हैं, जिनका साइज ज्यादा बड़ा तो नहीं है, बट हाँ इनकी डेंसिटी एंड इनका मास सबसे ज्यादा है, ऐसा माना जाता है। जितने भी प्लैनेट्स को हम जानते हैं इनके बारे में, मैंने कहा आपको अमेजिंग फैक्ट बताऊंगा। तो
अर्थ को माना जाता है ये सबसे डेंसेस्ट प्लैनेट है इन एंटायर प्लैनेटरी सिस्टम। क्यों? व्हाट इज द रीजन? वी हैव क्लियर, इसके लिए हमारे पास मतलब हम कहते हैं कि हम कैसे कह सकते हैं कि अर्थ सबसे डेंसेस्ट प्लैनेट है। हमारे अर्थ का कोर किससे बना हुआ है? मेटालिक कोर। वी हैव मेटालिक कोर। चलिए लेट्स मूव फर्दर, कुछ और अमेजिंग फैक्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। So, what is the total area of Earth? Total area of Earth. See, कई बार ऐसा होता है क्लास में कि बच्चों के मन में आता है, देखिए सबसे ज्यादा क्रिएटिव माइंड जो होता है ना वो स्टूडेंट्स का होता है। हम तो एक आई वुड से एक कन्फाइंड पाथ पे हम मूव करते टीचर्स, बिकॉज हमें सिलेबस कंप्लीट करना होता है, हमें अकॉर्डिंग टू आवर गोल, अकॉर्डिंग टू इंस्टीट्यूशंस गोल हमें वर्क करना होता है। बट बच्चों का माइंड तो क्रिएटिव होता है, सो स्टूडेंट यूज टू आस्क क्वेश्चन इन द ब्रेन, बट जस्ट बिकॉज ऑफ फियर ऑफ द टीचर ये ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछते, जबकि उनके मन में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ अर्थ? दैट इज 510 million square kilometer. This is the total area of Earth, that is 510 square kilometer. ये हमारे अर्थ का टोटल एरिया। जैसे कि हम इंडिया का एरिया, वी ऑल नो व्हाट इज द एरिया ऑफ इंडिया, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। मिलियन स्क्वायर kilometer, that is area of India. Area of India, that is our country. Area of India, that is 3.28 million square kilometer. So just we are talking about Earth. So what is the shape of Earth? Basically आई हैव सीन इट लॉट मेनी टाइम्स। मैंने ये कई बार एक्सपीरियंस किया है। जब भी मैं बच्चे से क्लास में पूछता हूँ कि बेटा व्हाट इज द एरिया ऑफ, व्हाट इज द दैट शेप ऑफ अर्थ, तो बच्चे क्या बोलते हैं? सर इट्स स्फेरिकल, सर इट्स सर्कुलर, सर इट इज लाइक एग, सर एलिप्टिकल है एंड ऑल, बट दे डोंट हैव एग्जैक्ट आंसर व्हाट इज द एक्चुअल शेप ऑफ अर्थ। लेट मी राइट दिस, जियोइड। जियोइड, और इसको अगर हम और सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में लिखते हैं, व्हाट इट इज? ऑब्लेट स्फेरॉइड। यू कैन से जियोइड और ऑब्लेट स्फेरॉइड, बट डोंट थिंक दैट कि मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आपको बताऊंगा नहीं। डेफिनेटली आई विल टेल यू इसको ऐसे क्यों कहा जाता है। हैव यू सीन ऑरेंज? आपने संतरा देखा? संतरे का शेप कैसा होता है? ये एक्चुअल में ये सर्कुलर शेप नहीं होता। मैं ज्यादा अच्छा नहीं हूं ड्राइंग में, बट फिर भी आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। सो अगर आप देखें फ्रॉम हियर, कुछ इस वे में एग्जैक्ट सर्कुलर शेप नहीं होता। आपने देखा होगा फ्रॉम दीज टू साइड्स, अप एंड डाउन, इन दोनों साइड से जो ऑरेंज है वो थोड़ा सा यू कैन से डैम्प होता है, दबा हुआ होता है। सो जस्ट लाइक दैट अर्थ भी पोल से दबी हुई है। अब देखिए इसमें एक और, आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी कि मैं कुछ अमेजिंग फैक्ट्स बताऊंगा। वी आर डिस्कसिंग जियोग्राफी ऑफ अर्थ। सी, सो इफ वी विल सी अर्थ का सरकमफ्रेंस क्या है। अगर मैं इक्वेटोरियल सरकमफ्रेंस देखो, इक्वेटोरियल सरकमफ्रेंस as well as pole to pole circumference, pole to
pole circumference. So equatorial circumference means this is equator, an imaginary line which divides earth into two equal halves, northern hemisphere and southern hemisphere. This is northern hemisphere, northern hemisphere, and this one is southern hemisphere. Okay, so this is equator. Equator divides earth into two equal halves. You can say northern hemisphere and southern hemisphere. So अगर हम अर्थ के सर्कमफ्रेंस, दैट इज परिधि, अगर हम अर्थ को अगर हम ऐसे मेजर करते हैं, व्हाट इज द इक्वेटोरियल सर्कमफ्रेंस ऑफ अर्थ? 40,075 kilometers. 40,075 kilometers, as well as pole to pole circumference. अगर हम पहले तो हमने कैसे इसको मेजर किया, लाइक दिस, हाँ, हम इस तरह से मेजर कर रहे हैं, ऐसे घूमते हुए गोल गोल. अब मैं पोल टू पोल कुछ इस वे में, इस डायरेक्शन में अगर हम सर्कमफ्रेंस को मेजर करते हैं, इस डायरेक्शन में अगर हम सर्कमफ्रेंस को मेजर करते हैं अर्थ के, दैट इज 40,008 किलोमीटर. 40,008 किलोमीटर. इज दैट क्लियर? यहां तक क्लियर है आप लोगों को? सो दीज आर द थिंग्स. आप लोगों को पता है व्हाट आर द थिंग्स, आप लोगों को सभी को पता है कि चीजें क्या है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप क्या करते हैं, चीजों को अवॉइड कर देते हैं. हम देखते हैं क्योंकि टीचर्स व्हाट दे यूज टू डू, क्लास में कई बार ऐसा होता है, टीचर्स बच्चों को डांट देते कि बढ़िया अननेसेसरी क्वेश्चन पूछ रहे हो, इट इज आउट ऑफ सिलेबस एंड ऑल दैट. नहीं, इट इज नॉट आउट ऑफ सिलेबस, बिकॉज व्हाट इज सोशल स्टडीज? वी आर स्टडिंग आवर सोसाइटी, वी आर स्टडिंग आवर अर्थ, where we are living, we are inhabitants of this planet, so we must have proper and deep information about our planet. Is that clear? So now, इसके अलावा there are few more things. इंटरेस्टिंग चीजें तो बहुत सारी हैं, बट हाँ अभी जैसे कि देखिए इंटरेस्टिंग बात ही है, इसी से रिलेट करके मैं भी आपको बताऊंगा. हाईएस्ट पीक ऑन अर्थ, दैट इज माउंट एवरेस्ट. हाईएस्ट पीक, highest peak on earth, Mount Everest. माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची पीक है, इसकी हाइट क्या है बेटा? 8,848 मीटर्स. ठीक है, माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है? 8,848 meter. Mount Everest is a part. Mount Everest is a part of Himalayan Cordillera. Cordillera you can say रस्सी उसको कहा जाता है, लेकिन जो माउंटेन रेंज की जो चेन होती है इसको हम कहते हैं कॉर्डिलरा. अभी आप एंडीज एंड ऑल दैट इसके बारे में पढ़ेंगे. तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ऊंचा माउंटेन पीक कौन सा है? माउंट एवरेस्ट. बट मैंने कहा था ना, अमेजिंग फैक्ट होगा डेफिनेटली, ये सबसे ऊंचा पीक तो है बट फ्रॉम सी लेवल. फ्रॉम सी लेवल. बट इन रियल अगर सबसे ऊंचे या सबसे लॉफ्टीएस्ट माउंटेन की बात करें, दैट इज नॉट माउंट एवरेस्ट. loftiest mountain on earth
माउंटेन ऑन अर्थ। मैंने कहा था ना वीडियो अमेजिंग होगी, डेफिनेट सी बात है। आई टेल यू समथिंग न्यू, आपको जो नहीं पता था, जिसके बारे में आप अनअवेयर थे। तो सबसे लॉफ्टीएस्ट माउंटेन ऑन अर्थ कौन सा है? दैट इज मौना की। मौना की। मौना की क्या है? एक माउंटेन तो है। ये कौन सा माउंटेन है? ये एक वॉल्केनिक माउंटेन है, डोरमेंट वॉल्केनिक माउंटेन। सी, मैं वैसे इसको एंड कर देता, बट हाँ देखिए, एक चीज से बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई होती हैं, और हमारे लिए सबसे बेटर क्या है कि हम एक चीज से दूसरी चीज को रिलेट करें, जिससे कि हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। देखिए, मौना की एक डोरमेंट वॉल्केनिक माउंटेन है, जो कि कहाँ लोकेटेड है? जो कि लोकेटेड है हवाई आइलैंड। कहाँ लोकेटेड है? हवाई आइलैंड। अब ये हवाई आइलैंड कहाँ है बेटा? अगर हमें देखिए किसी भी चीज की, दिस इज माई अप्रोच टुवर्ड्स स्टडी, कि किसी भी चीज की जितना हो सके हमें डीप इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। हवाई आइलैंड पैसिफिक में लोकेटेड है, पैसिफिक ओशियन में, एंड यू कैन से साउदर्न, नियर बाय इक्वेटर, इट इज अबाउट साउदर्न पैसिफिक ओशियन। उसमें हवाई आइलैंड काफी बड़ा आइलैंड है, उसमें मौना की एक माउंटेन है। अगर सी लेवल से इसकी हाइट मेजर की जाए, दैट इज 4027 मीटर फ्रॉम सी लेवल। फ्रॉम सी लेवल इसकी हाइट ये है, बट ये माउंटेन जितना सी लेवल से ऊपर है, उससे ज्यादा ये सी लेवल से नीचे। इसकी ओवरऑल हाइट लेट मी राइट हियर, चलिए, ओवरऑल हाइट that is 10,200 meters. So it is it is quite visible, it is quite high than Mount Everest, 10,200 meters and 8,848 meters, ये ज्यादा है। बट हम किसी भी माउंटेन की हाइट जो मेजर करते हैं वो सी लेवल से मेजर करते हैं। इज दैट क्लियर? यहां तक क्लियर है आप लोगों को? देखिए, ये डोरमेंट माउंटेन है, डोरमेंट वॉल्केनिक माउंटेन। डोरमेंट वॉल्केनिक माउंटेन या डोरमेंट वॉल्केनो ऐसा वॉल्केनो होता है जिसमें रिसेंट पास्ट में, आई वुड से फ्यू थाउजेंड ईयर्स, कुछ 1000-2000 साल पुराने टाइम से इनमें कोई भी एक्सप्लोजन नहीं हुआ। हाँ, इसमें फ्यूचर में ऐसा पॉसिबल होता है कि इसमें एक्सप्लोजन हो सकता है, वॉल्केनिक एरप्शन हो सकता है। तो दिस इज अ डोरमेंट volcanic mountain which is located in Hawaii Island, where it is located in South Pacific Ocean. Clear है? South Pacific Ocean. Okay. Now, इसकी अगर हवाई आइलैंड पे इसका अगर सी लेवल से इसकी हाइट देखिए, दैट इज 4027 मीटर्स। बट ओवरऑल अगर हम इसका फ्रॉम रूट टू टिप, अगर हम बेस से लेके टिप तक, पीक तक अगर इसको काउंट करें, तो दैट इज 10,200 meter. Is that clear? Now, आप में से कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको इस बारे में पता होगा। मैंने कहा जैसे कि कुछ अमेजिंग होना चाहिए ना, कुछ ऐसा होना चाहिए जो आपने पहले कभी ना सुना। सो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू नेक्स्ट अमेजिंग थिंग। सो जैसा कि हमने देखा 8,848 मीटर्स हाइट किसकी है सर? ये हाइट है माउंट एवरेस्ट।
एंड इसके बारे में आपको फिर भी देखिए आप में से किसको पता है किसको नहीं पता, नॉट श्योर, बट आई एम टेलिंग यू बिकॉज बताना जरूरी है। माउंट एवरेस्ट का नाम माउंट एवरेस्ट क्यों पड़ा? एक्चुअली जिस ब्रिटिश ऑफिशियल ने फर्स्ट टाइम इसको मेजर किया था उनका नाम था एवरेस्ट, जॉर्ज एवरेस्ट। तो उनके नाम पे ही इस माउंटेन पीक का नाम एवरेस्ट रख दिया गया। इज दैट क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। अब मैं एक और माउंटेन की बात करूंगा, माउंट चिम्बोराज़ो। लिटिल बिट डिफिकल्ट नेम इट इज, माउंट चिम्बोराज़ो। ये माउंट चिम्बोराज़ो वेयर इट इज, ये आता है एंडीज कॉर्डिलेरा में, एंडीज कॉर्डिलेरा। कॉर्डिलेरा आई हैव टोल्ड यू माउंटेन रेंज को, एक माउंटेन रेंज जैसे हिमालयन माउंटेन रेंज है वैसी एंडीज माउंटेन रेंज है। एंडीज कॉर्डिलेरा जो है, जो कि साउथ अमेरिका में वेस्टर्न कोस्ट पे है, उसमें माउंट चिम्बोराज़ो माउंट चिम्बोराज़ो आता है, जो कि किस कंट्री में आता है? इक्वाडोर। किस कंट्री में आता है ये? इक्वाडोर। सो माउंट चिम्बोराज़ो कहां है? एंडीज कॉर्डिलेरा का एक पार्ट है ये। एंडीज कॉर्डिलेरा किस में आ रहा है सर? एंडीज कॉर्डिलेरा, एंडीज क्योंकि काफी बड़ा है, सिर्फ इक्वाडोर तक ही कन्फाइंड नहीं है, लेकिन इक्वाडोर में माउंट चिम्बोराज़ो आता है जो कि एंडीज कॉर्डिलेरा में। व्हाई आई एम डिस्कसिंग दैट, यू नो? अब मैं आपको एक चीज बताता हूं। सपोज करें अगर माउंट एवरेस्ट, यू डोंट नीड टू सपोज इट बिकॉज इट इज रियलिटी, बट हाँ जस्ट इमेजिन करो, एक बार सोच के देखो, जस्ट एक बार देखेंगे कि 8848 मीटर लेंथ का एक माउंटेन है। तो स्टार्स, जैसे मान लिया जाए दिस इज अर्थ, अब अर्थ पे ये माउंटेन रेंज है सपोज करें, तो ये डिफरेंट लेयर्स हैं लाइक स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आयोनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर एंड डिफरेंट वेरियस लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। तो इनके बाद क्या आता है? इसके बाद आ जाता है स्पेस। स्पेस में क्या है सर? वेरियस सेलेस्टियल बॉडीज, स्टार्स एंड ऑल। तो माउंटेन, यहां से स्टार्स की डिस्टेंस सबसे ज्यादा पास किसकी होनी चाहिए? माउंट एवरेस्ट की होनी चाहिए। माउंट एवरेस्ट की क्यों होनी चाहिए? सबसे हाईएस्ट पीक है। बट देयर इज बिग थिंग, माउंट चिम्बोराज़ो सबसे नियर बाय है। माउंट चिम्बोराज़ो सबसे नियर बाय है स्टार्स के। अब देखिए माउंट एवरेस्ट को हम सबसे हाईएस्ट पीक मानते थे, मौना की निकला। अब हम जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स हाइट, सी लेवल से तो 8848 है, बट इसकी हाइट से हमें ये लग रहा था कि ये सबसे नियर बाय होगा स्टार से, लेकिन ऐसा नहीं है। दिस माउंटेन विच इज लोकेटेड 1 degree south of equator and country Ecuador under mountain cordillera of Andes में आता है ये वैसे बेसिकली अगर माउंट चिम्बोराज़ो को देखा जाए तो माउंट चिम्बोराज़ो माउंट एवरेस्ट से नियर अबाउट 10,000 फीट छोटा है, नियर अबाउट 10,000 फीट छोटा है। बट इक्वेटोरियल बल्ज क्या है? मोटा होना। अब आपने देखा, देखिए लेट मी शो यू। सपोज करें, एक बार देख के समझेंगे। जैसे ये अर्थ है, कोई भी चीज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, हैव यू हर्ड अबाउट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? आप लोग काफी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, सभी फिजिक्स में पढ़ते ही हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जब कोई भी चीज रोटेट कर रही है तो क्या होगा? प्रेशर नीचे आता है एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जो अर्थ का इक्वेटर है, अर्थ का इक्वेटोरियल पार्ट,
ये वाला पार्ट जो है अर्थ का, ये वाला पार्ट, इसमें बल्ज आ गया है। अब इसमें बल्ज आने की वजह से यहां पे जो भी चीज होगी वो इन कंपैरिजन विद लैटिट्यूड्स, जैसे जैसे आप पोल्स के पास जाते जाएंगे इनका बल्ज कम होगा, इसका बल्ज ज्यादा होगा। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बल्ज Mount Chimborazo is nearer in comparison with Mount Everest. Mount Chimborazo is nearer in comparison with Mount Everest to the stars. Is that clear? चलिए ज्यादा लंबा वीडियो नहीं खींचना चाहूंगा। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा आज का वीडियो, एंड डेफिनेटली डेली बेसिस पे मैं कुछ ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स आपको बताता रहूंगा जिससे आपकी नॉलेज भी इंक्रीज हो, एज वेल एज ये चीजें आपको स्टडीज में भी हेल्प करें। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस